क्लास आई थिंक आई होप इज क्लियर। क्लास अभी क्लियर है? ओके क्लियर है सर, अभी क्लियर है बेटा जी। स्टार्ट करें अब। ओके थैंक यू। देखो क्लास, आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमी में, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मॉडल, न्यू क्लासिकल मॉडल या सोलो और मीट का मॉडल आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि डिफरेंट कंट्री में, जो अलग अलग कंट्री है, हर कंट्री की अलग अलग ग्रोथ रेट क्यों है। किसी कंट्री का जीडीपी 8% है, किसी कंट्री का जीडीपी 9% है, और किसी कंट्री का जीडीपी लो है। तो कंट्री अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है या डेवलप कंट्री है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री का ग्रोथ कैसा है, उसका जीडीपी कैसा है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हर कंट्री की जीडीपी अलग अलग क्यों होती है, वाई डिफरेंट कंट्री है डिफरेंट ग्रोथ रेट। तो ये मॉडल बनाना चाहता है कि जब किसी कंट्री का आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी कंट्री की आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको अपनी कंट्री में प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, सेविंग रेट, कैपिटल फॉर्मेशन रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कहना ये चाहता है ये थ्योरी कि हम किस तरह से, कौन से मॉडल को एडॉप्ट करके अपनी कंट्री में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझिए और पॉइंट को नोट करते जाइए, फिर हम आपको डेप्थ में लेके चलते हैं क्लास। सबसे पहले क्या करना है, इस मॉडल की आपको बहुत सारे एजम्पशन समझनी है। तो एजम्पशन आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली एजम्पशन क्लास यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ, आपको नोट करते जाना है कि प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, टेक्नोलॉजी रिमेन अनकॉन्स्टेंट है। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर मशीन से नहीं है, टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर है कि प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। थर्ड है इसका, दर 2 फैक्टर हैं, लेबर और कैपिटल है, 2 फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम है और वो होमोजीनियस फैक्टर है। आपको ऐसे भूल जाएगा, आप प्लीज़ मोटा मोटा तो लिख लीजिए कि देखो सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, एजम्पशंस है। सेकंड एजम्पशन लिख दीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट है, एज्यूम करता है कि जो भी लेबर कैपिटल है वो फुल एम्प्लॉय है। फिर लिखेंगे रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू स्केल है, मतलब जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ाएंगे उसी रेशो में प्रोडक्शन बढ़ेगा। यह इस मॉडल की एजम्पशंस है। अगला है कि थर्ड फोर्थ लिखेंगे क्लास में कि जो वेज रेट है, ठीक है, वेज रेट है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इक्वल है, और जो है वेज जो है रेट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर है, और जो कैपिटल है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल के इक्वल मिल रहा है। यानी कि जो फैक्टर हैं उनको जो पेमेंट मिलेगी उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ठीक है। अगला है क्लास कि एज्यूम करते हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट एब्सेंस है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो गवर्नमेंट एब्सेंस है,
ठीक है। गवर्नमेंट ऑप्शंस के साथ साथ और भी चीज़ें लेना है आपको, जैसे टेक्नोलॉजी रिमेन अनकंसेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है। और ध्यान समझना कि जो सेविंग रेट है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। कह रहा है सेविंग रेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। 6 हो गया। नेक्स्ट कर लीजिए आपको कि दोनों की जो लेबर है, जो कैपिटल है, मतलब जो कंजप्शन है उसके बोलते हैं एपीसी और एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। तो 4 चीज़ें आपको लिखना है, एपीसी बराबर एपीएस है और एमपीसी बराबर एमपीएस है, ठीक है। और 8 लिखेंगे, लेबर एंड कैपिटल या टू प्रोडक्शन फंक्शन। लेबर एंड कैपिटल 2 ही इनपुट हैं, मतलब लेबर है और कैपिटल है। तो आपको ये सारी एजम्पशंस लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब मैं आपको इनका जो मेन थ्योरी है, जो मेन पॉइंट है, उस पर चलते हैं। तो प्लीज़ पहले इन पॉइंटों को लिख लीजिए, क्योंकि यही पॉइंट हमें आगे जा कर के एक्सप्लेनेशन में काम देंगे। हाँ, एक पॉइंट रहेगा इसमें से, जो 9th है, इसमें दिखा रहा है कि पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है। बट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं क्लास। सेवन पॉइंट, देखो 7 पॉइंट मैं एक्सप्लेन दोबारा से करता हूँ कि 7 पॉइंट पे ये बोलता है कि उस इकोनॉमी का, किसी इकोनॉमी का ये एजम्पशन है कि एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, यानी कि वो जो एपीसी है, एवरेज जो कंजप्शन है, वो सेविंग इक्वल है। यानी कि देखो बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा y = C+S, ठीक है। तो कहता है कि y को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको हम एपीसी बोलते हैं क्लास, और S/Y को एपीएस बोलते हैं। तो ये कहता है कि एपीएस और एमपीएस दोनों इक्वल हैं, जो रेट है वो इक्वल है। और फिर बोलता है कि अगर इनकम चेंज हो जाती है क्लास, वो बोलता है कि अगर इनकम चेंज होती है तो कंजप्शन भी चेंज होगा और सेविंग भी चेंज होगी। तो कंजप्शन चेंज होगा, सेविंग भी चेंज होगी। ये कहता है कि अगर इसको हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे, तो ये एमपीसी होगा और इसको बोलते हैं प्लस एमपीएस। तो कहता है कि जो रेट है ना, जिस रेशो से कंजप्शन बढ़ता है उसी रेशो से सेविंग भी बढ़ रहा है। यानी कि अगर 1 रुपये, अगर 100 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है तो 50 रुपये जो है सेविंग है, 50 रुपये जो है कंजप्शन है। एक प्रोपोर्शन है, मान के चला हुआ है, ठीक है। हालांकि इन्हीं के बेस पे हम आगे जाके अभी हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आपको अभी इतना ही समझना है, ठीक है क्लास। आप इनकी एग्जाम्पशन को समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और जैसा ही मैं लिखते जाता हूँ, जैसे समझाता जाता हूँ, प्लीज़ आप वैसे ही करते जाइए। बेटा इरेज कर रहा हूँ। अब मैं 2 चीज़ें आ रही क्लास, ध्यान से समझना आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रोडक्शन फंक्शन पहले पढ़ा है, फिर प्रोडक्शन फंक्शन के बाद आपको निकालना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर आइदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल कैसे निकालते हैं।
ये जानने के बाद ही हम आगे थ्योरी को बढ़ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखिए कि y इक्वल टू ए एफ के एन। वाई का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन है, जीडीपी है। ए का मतलब यहाँ पर है कि टेक्नोलॉजी है जो कि कांस्टेंट माना है हमने। के का मतलब कैपिटल है। एल मीन्स यहाँ पे लेबर है। तो क्लास ये बोलता है, बेसिकली ये मान के चला है कि लेबर और कैपिटल जिस रेशो में बढ़ेंगे उसी रेशो में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो बेसिकली वो बोलता है कि चेंज होगा वाई जब चेंज होगी कैपिटल और चेंज होगा लेबर। यानी कि जिस रेशो में लेबर बढ़ेगी, क्योंकि हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल माना है कि जिस रेशो में हमारी लेबर इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगा, उसी रेशो में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली वो मानता है कि लेबर कैपिटल जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी उसी रेशो में बढ़ेगा। तो आपको दो चीज़ें निकालना है क्लास, थोड़ा सा नोट करते जाएंगे। आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ क्लास, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन बना लीजिए। पहले आप पहले एक प्रोडक्शन फंक्शन बना लीजिए। प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, y इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। y इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब क्या करेंगे क्लास आप हम क्या कर रहे हैं, सीधा सा सिंपल सा आपको निकालना है कि यहाँ पर क्या है, कैपिटल और लेबर का रेशो है। यहाँ पर क्या है, जीडीपी है, यानी कि वाई है आपका। वो दिखाता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा। एक टाइम के बाद ये डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, मतलब प्रोडक्शन फॉल होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कैसे हम ड्राइव करेंगे क्लास। तो आपको दो तरीके से पहले बता देता हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूँ कि y इज इक्वल टू क्लास फंक्शन ऑफ कैपिटल और लेबर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अभी हम एक लेबर और बढ़ा देंगे क्लास। तो आप ऐसा लिखेंगे कि y इज इक्वल टू ए एफ कैपिटल लेबर माइनस एक लेबर आपने बढ़ा दिया। क्या क्लास, एक लेबर आपने बढ़ा दिया और माइनस फंक्शन ऑफ कैपिटल और लेबर। मेरा सेंस यहाँ पर आपसे बताने का ये है क्लास, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, तो यानी कि देखो ये चेंज क्या दिखाता है, हमने लेबर को चेंज किया है तो दिखाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दिखा रहा है। अगर हम नहीं समझ आपको आया कि जैसे सपोज दैट हम 10 लेबर है, हमने एक लेबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो एक लेबर एक्स्ट्रा बढ़ाने से जो प्रोडक्शन आ रहा है और जो ये प्रोडक्शन आ रहा है पहले का, तो उसमें जो चेंज है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात करता है। उसे बोलते हैं हम क्लास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, यानी कि अगर हमें निकालना है इस यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये डेल्टा एल हो जाएगा। तो यानी कि हम इसे ही बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाने से
जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती जाती है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो गया। अगर इसी तरह से हम अगर कैपिटल को चेंज कर देंगे, वो शॉर्टकट है बता रहा हूँ, डिटेल नहीं जा रहा आपको। अगर हम क्लास y इक्वल टू है ए फंक्शन ऑफ कैपिटल 1 कर दिया और लेबर कर दिया, हमने सिर्फ एक कैपिटल इंक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया ए एफ कैपिटल और लेबर, तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ, इसे बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यानी कि एक कैपिटल चेंज किया या एक लेबर चेंज किया तो जो प्रोडक्शन में चेंज आता है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो उस पर्सन की या उस कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या आती है। तो जानना जरूरी था आपको, क्योंकि इसी से आपका आगे इक्वेशंस बनेंगे। अब आपको मैं आगे चलता हूँ क्लास, इसको नोट कर देना प्लीज़। प्लीज़ नोट डाउन कर ले। ओके, मिटाऊँ क्लास। मिटा रहा हूँ। ओके, एक दूसरे तरीके से आपको निकालना है क्लास और चीज़ें। आप ऐसा लिखिए y इक्वल टू क्लास ए एफ कैपिटल लेबर है। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है क्लास, इसको पूरे इक्वेशंस को हम लेबर से डिवाइड कर देंगे। अगर पूरे इस इक्वेशन को हम लेबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी निकलेगी लेबर की। तो हमें क्या करना है, इसको अगर y से डिवाइड करें तो y अपन एल इक्वल टू ए एफ, इसको डिवाइड करेंगे k अपन एल अपन एल। हमने क्या किया, लेबर से डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशंस को लेबर से हमने डिवाइड कर दिया। तो जब आप लेबर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा क्लास, y अपन एल इक्वल टू ए एफ, क्या निकलेगा k अपन एल इंटू 1 निकलेगा, इंटू, क्योंकि एल से एल कट जाएगा आपका, एल अपन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y अपन एल इक्वल टू ए एफ k अपन एल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक नोट कर लिया। तो क्लास अभी आपको करना क्या है, इस देखो आपने यहाँ पे एक एज्यूम करना है कि ये जो ए है ये टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जो कि कांस्टेंट होती है, जो कि इनविजिबल होती है, वो दिखती नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का मेथड भी एक टेक्नोलॉजी है, ऐसे वर्किंग मेथड है वो टेक्नोलॉजी है। तो मेरा सेंस यहाँ पर यह है। अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को, ये क्या निकला, ये निकला पर कैपिटल ऑफ लेबर, पर कैपिटल ऑफ प्रोडक्टिविटी, पर कैपिटल ऑफ इनकम निकल गया, और ये निकला कैपिटल लेबर रेशो। तो क्या निकला कि कैपिटल लेबर ये रेशो हो गया, कैपिटल लेबर रेशो हो गया, यानी कि के अपन एल को हम कैपिटल लेबर रेशो मानते हैं। ठीक है, और y अपन ये है क्या निकल गया, ये निकल गया पर कैपिटल इनकम। इसको आपने पर कैपिटल इनकम मान लिया और इस चीज़ को आपने पर कैपिटल लेबर रेशो मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे क्लास, इस पूरे इक्वेशंस को के अपन एल को हम कोई एक नाम दे देते हैं। तो
बुक्स में आपके लिखा हुआ है, इसको हम के मान लेते हैं क्या, यानी कि के अपॉन एल को हमने मान लिया थोड़ा सा बड़ा वाला के, ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल के मान लिया, और वाई अपॉन एल की जगह पे वाई अपॉन एल को हम वाई डिनोट कर दिया, वाई अपॉन एल को हमने वाई डिनोट कर दिया। तो हमारा जो फंक्शन बना, हम ये अब लिखेंगे कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के। देखो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के का मतलब यहाँ पर है कि ये कैपिटल लेबर रेशो है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशो है, और ये हमारा y अपॉन एल हो गया। क्या हो गया क्लास? y अपॉन एल हो गया। तो y अपॉन एल, देखो आपको थ्योरी बाद में समझ में आएगी, मैं थ्योरी के हर एक पार्ट को करा रहा हूँ, फिर मैं सारी थ्योरी को एक जगह रखूँगा, फिर समझाऊँगा कि सोलो मॉडल कहना क्या चाह रहा है। तो पहले आप अभी प्रोडक्शन फंक्शन समझ लीजिए। प्रोडक्शन फंक्शन y अपॉन एल, ये क्या निकला आपका क्लास? ये निकला गया आपका पर कैपिटल, ठीक है, इनकम, ये निकल गया। नीचे क्या है? कैपिटल लेबर रेशो, तो इसको कैपिटल लेबर रेशो कहेंगे आप, ठीक है, कैपिटल लेबर रेशियो। यहाँ पर आपका कैपिटल लेबर रेशो है। क्लियर हुआ क्लास? तो ये कैपिटल लेबर रेशो है, ये वाई हो गया। तो अब आपको हमेशा यही लिखना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्लास। अब जब भी आप बात करेंगे, जब भी मैं आपसे बात करूँगा, मिटा रहा हूँ बेटा क्लास, ओके, जब भी आपसे मैं बात करूँगा आपको ये बताऊँगा कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k। इसका मतलब ये k क्या है? ये k है कैपिटल लेबर रेशो, और ये y क्या है? पर कैपिटल इनकम। तो अभी तक हम जो y लिखते थे फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, ये y जीडीपी था, लेकिन ये y क्या है? पर कैपिटल इनकम है। क्लियर? कि पर कैपिटल मतलब कि डिस्पोजेबल इनकम समझते थे, आपकी अपनी इनकम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्लास, मिटाता हूँ, ओके। अब आपको एक फंक्शन आपने पढ़ लिया, प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन को आपने लिखा है, या इसे आउटपुट पर हेड भी बोलेंगे, आउटपुट पर हेड भी बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लास सेविंग फंक्शन की, सेविंग फंक्शन की। तो आपको पता है सेविंग फंक्शन कैसे होता है क्लास, आपको बता देता हूँ। पहले आपने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक। जब आपका भी y निकल गया, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो हम क्या करेंगे? सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी लिख सकते हैं। सेविंग इज इक्वल टू, बताओ भाई, वाई माइनस सी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हम क्लास और भी बात करते हैं कि सेविंग इज इक्वल, सेविंग किसका फंक्शन है? सेविंग इज द फंक्शन ऑफ एस वाई। क्या सेविंग किसका फंक्शन है? सेविंग किसका फंक्शन है? y का, क्योंकि देखो y इंक्रीज होगा तो सेविंग इंक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा तो सेविंग डिक्रीज होगा। तो सेविंग किसका फंक्शन होता है? जीडीपी का, यानी कि y का फंक्शन होता है, पर कैपिटल इनकम का फंक्शन होता है। तो क्लियर हुआ? अच्छा, और आपने एक चीज़ और पढ़ा था, इसको समझ लिया था। दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ क्लास, ध्यान समझना प्लीज़, कि सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है। तो हम ये कह सकते हैं, मैं इस ग्राफ को मिटा रहा हूँ, आपको दूसरा ग्राफ बनाना है, मिटा रहा हूँ प्लीज़। अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, एक नया ग्राफ बनाएंगे हम, इसको कर देंगे सेविंग का। ये सेविंग है,
जो कि फंक्शन है y का, सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, प्लीज देख लेना, सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ठीक है। क्यों है y? पहली बात ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है कि आपको कंजप्शन फंक्शन पता है, सेविंग फंक्शन पता है, +2 में ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हुए हैं। तो सेविंग हमारा ऑलवेज पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन जब हमारा जीडीपी निगेटिव जा रहा है तो एक टाइम के बाद सेविंग भी फॉल होगा, ठीक है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करता है ये मॉडल। लेकिन अभी आप सेविंग फंक्शन को आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसको डेरिवेटिव कर देते हैं क्लास, थोड़ा सा प्लीज़ समझिए। जो सेविंग होता है कि वही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, आपको पता है। तो हम ऐसे लिखते थे y = c + CS, सेविंग = y - c। एक और लिखते थे, आपको क्लास पता होना चाहिए कि y = c + i लिखते थे। तो i = क्या लिखते थे, i = y - c लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, देखेंगे इक्वेशन, तो क्या निकलेगा, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग कितना है, जितना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट को हम लिखते हैं के, क्या, डेल्टा के, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को हम के से, यानी कि कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको नहीं जा रहे हैं, मैंने पहले आपको ये बता दिया कि सेविंग फंक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। क्लियर? अच्छा बताइए, थोड़ा सा और यही समझ लेते हैं, आगे क्या जाना कि जो सेविंग में चेंज आएगा, क्योंकि हमने एजम्पशंस में माना है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, तो जो सेविंग में चेंज आएगा वही इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कहना ये चाहता है क्लास कि डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेविंग यस वाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये सेविंग किसका फंक्शन है, सेविंग किसका फंक्शन है, यस वाई का। तो सेविंग की जगह पर हम यस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेविंग की जगह पे, यानी कि डेल्टा में चेंज में कितना आएगा, तो ये डिपेंड करेगा सेविंग में इनकम में कितना चेंज आ रहा है, माइनस कर देंगे इसमें से कि माइनस करेंगे इसमें से कि डेल्टा, दो चीज़ें बाद में बताना चाहता था लेकिन नहीं बताता हूँ। डी और के क्या है, डी एंड के। देखो क्लास, डी का मतलब है डेप्रिसिएशन, यहाँ पर है वही मानता है कि हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है कि जो पिछले साल टूट फूट गया है उसको भी ऐड किया जाता है और प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यानी कि चेंज कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा कि सेविंग कितना, आपकी इनकम कितनी है और उस इनकम में से टूट फूट कितना माइनस हो जाएगा, प्लस पहले का इन्वेस्टमेंट कितना है उसको माइनस कर देंगे तो न्यू इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है क्लास, देखो ऐसा समझ लीजिए, थ्योरी बाद में बताता हूँ कि लास्ट ईयर आपकी लास्ट ईयर इनकम थी 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में से 200 आपने सेविंग कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट 200 हुआ लास्ट ईयर, लेकिन उस साल कुछ डिप्रिसिएशन हो गया, 50 रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया, तो लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 200 था। लेकिन इस साल उस 200 को इन्वेस्टमेंट को रिटेन करने के लिए 50 रुपये का उसमें आपसे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा,
तो 50 रुपये डिप्रिसिएशन में चला गया। तो इस साल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पिछले साल के इन्वेस्टमेंट होगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जो चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट में वो होगा कि सेविंग फंक्शन में से हम माइनस कर देते हैं टूट फूड को प्लस लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। तो पहले आप इस फंक्शन को बना लीजिए कि यह भी सेविंग फंक्शन क्या होता है, यस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई है। ये भी कैपिटल लेबर रेशो पे डिपेंड करेगा और ये वाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर आगे चले क्लास। मिटा दे बेटा, क्लास मिटा दे। ओके, ओके, अब देखो क्लास, दो चीज़ आपको और समझाना है फिर हम आगे चलते हैं कि हर साल, पहले आप ऐसे समझ लिए थ्योरी को यार, कि हर साल जो है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है, हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ध्यान समझना, क्योंकि ये मॉडल ये कहना चाहता है कि किसी कंट्री का जो ग्रोथ है वो कई बातों पे डिपेंड करता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे आप जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी डिपेंडेंसी अदर पर्सन पे हो जाएगी। सॉरी, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इतना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जिस रेशो से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेशो से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि कैपिटल लेबर रेशो को मेंटेन करने के लिए जैसे लेबर बढ़ जाएगी लेकिन कैपिटल भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दो तरह की चीज़ें हो गई, एक था कि कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि पॉपुलेशन जिस रेशो से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ को इसने एन मान लिया है। एन का मतलब है पॉपुलेशन, और डी का मतलब तो आपको बताया डेप्रिसिएशन, और के का मतलब बताया मैंने आपको इन्वेस्टमेंट। तो ये कहता है क्लास कि सेविंग जो है, सेविंग ये बराबर होनी चाहिए, यानी कि सेविंग या सेविंग फंक्शन इक्वल टू होना चाहिए क्लास के इंटू एन, के इंटू एन प्लस डी के। अब बोलेंगे सर आप ये कहाँ से ला दिए, अभी समझाता हूँ आपको। तो या इसको कहते हैं हम सेविंग इक्वल टू एन प्लस डी और के। नहीं समझ में आया होगा, अभी बताता हूँ आपको। वो कहता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और प्लस जितना डिप्रिसिएशन हो रहा है उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एन का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ को है। अगर हम पॉपुलेशन फोर्स को डेल्टा एल अपान एल लिखते हैं, डेल्टा एल अपान एल, इसको हमने एन मान लिया क्लास, और डेल्टा के अपान के इसको हमने मान लिया क्लास के।
तो कहने का मेरा मतलब यहाँ है कि जब ये पॉपुलेशन फोर्स है, जिस रेशो से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि n पॉपुलेशन की ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है n है, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, प्लस जितना सेविंग बढ़ रहा है, हमने पहले बताया कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और बराबर के माना है, तो जितने इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसे हम के से मानते हैं। तो ये कहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, तो कहता है टोटल इन्वेस्टमेंट उतना होना चाहिए जितना n+d होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक न्यू फंक्शन बना देना है। अब हम क्या करेंगे क्लास, एक न्यू फंक्शन बना के दिखाते हैं कि देखो सेम चीज़ वही करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेबर कैपिटल रेशो, ठीक है, लेबर कैपिटल रेशियो, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम y, यानी कि y हो गया। तो हमें क्या करना है क्लास, यहाँ से होता हुआ n+d के पॉजिटिव जाएगा। तो एक और ग्राफ बता देना आपको n+d के, ये n+d इंटू के ये क्या दिखाता है कि पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हो रही है, और d का मतलब होता है डिप्लेसमेंट कितना हो रहा है, k का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट लाइन है, क्या है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट लाइन है। तो ये आपका ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे बना, जितना सेविंग फंक्शन है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन बन गया, या ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन बन गया। क्योंकि शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम अगर डेरिवेटिव पढ़ा लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने समराइज़ करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो पहले आप इसको बना लीजिए। 3 फंक्शन आपको मिल गए, एक सेविंग, एक प्रोडक्शन फंक्शन और एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब हम तीनों फंक्शन को एक साथ रख करके दिखाएंगे क्लास, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्लास मिटा दूँ, बोलो भाई, मिटा दूँ बेटा, ओके। अब आपको बताता हूँ ग्रोथ प्रोसेस कैसे होता है। देखो ग्रोथ प्रोसेस, ध्यान समझना, ग्रोथ प्रोसेस या ग्रोथ अकाउंटिंग, ठीक है, आप कुछ भी कहेंगे, या स्टडी स्टेट क्या होता है। तो चाहे आप ग्रोथ प्रोसेस बोलेंगे, चाहे आप स्टडी स्टेट बोलेंगे, या आप इसी को कह लेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं हम। तो चलिए क्लास हम बनाते हैं ग्राफ। आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सारे ग्राफ को एक साथ दिखाने हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिए थे, याद है आपको, कैपिटल लेबर का रेशो, और यहाँ पर लिए थे आप क्या, पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटल पर हेड। तो यानी कि हमने यहाँ पर वाई भी लिया हुआ है, यहाँ वाई भी लेंगे। अब यहाँ पर 3 चीज़ें ले रहे हैं क्लास, वाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, हम 3 चीज़ें ले रहे हैं, ओके, ठीक है। और वहाँ पर हम कैपिटल लेबर रेशो ले रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले ग्राफ खींचिए, इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशो,
बना दिया। ओके, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्लास हमारा। इसके बाद आप बताएंगे सेविंग फंक्शन। क्या बनाएंगे? सेविंग फंक्शन। सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। बना दिया। ओके, अब आप n प्लस डी यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी आप दिखा देंगे। n प्लस डी के, n प्लस डी के। अब आप इस काम करेंगे, यहां से होता हुआ एक लाइन खींचेंगे, इसको आप इक्विलिब्रियम कहेंगे। और आप यहां पर क्या आएगा क्लास? y आएगा। यहां पर क्या आएगा क्लास आपका? सेविंग अपॉन y आ गया। या यहाँ पर आप k अपॉन एल भी कर सकते हैं, सॉरी y अपॉन एल भी लिख सकते हैं। ये आपका आ गया 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ये k है, k नॉट मान लीजिए, ई नॉट मान लीजिए। ओके, तो देखो आपको क्लास क्या बताना है, इसमें समझाना क्या है? आपको समझाना है कि ये पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट को स्टडी स्टेट बोलते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बाद से प्रोडक्शन फॉल होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद से सेविंग भी फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट है। सर इट इज़ वाई इज कैपिटल इज सेविंग फंक्शन। सर इस वाई इज कैपिटल, या यू कैन राइट, एक ही चीज़ है, दोनों इक्वल हो रहा है जिस पॉइंट पर है। एन प्लस डी के हो गया क्लास। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, स्टडी स्टेट का फार्मूला क्या होता है कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एन। इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है क्लास कि इस पॉइंट पर कैपिटल लेबर रेशो ऑप्टिमम पॉइंट है। इस पॉइंट्स के पहले और इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, और इस पॉइंट के पहले अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। इस पॉइंट के बाद एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। इसके पहले रिसेशनरी सिचुएशन रहेगी। ये पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट है जहाँ पर कंजप्शन हाई हो रहा है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कंजप्शन लेवल बहुत हाई होता है, तो आप बताएंगे कि वो पॉइंट जो है कौन सा है, वो पॉइंट जो है स्टडी स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सेविंग हाई हो रहा है, और जहाँ सेविंग हाई होगा इसका मतलब वहाँ पर कंजप्शन भी हाई है। ठीक है, तो सेविंग हाई है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है जो कि इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो आपका जो पॉइंट बना ये बन गया स्टडी स्टेट पॉइंट। इसे क्लास बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे स्टडी स्टेट
सॉरी, स्टडी स्टेट पॉइंट। ओके, स्टडी स्टेट पॉइंट। अब मुझे इसमें और भी चीज़ें समझाना है। अब देखो, अगर मैं क्लास यहाँ बात करता हूँ, आप यहाँ पर आ जाइए। अगर कैपिटल लेबर रेशो आप इतना यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हो रहा है कि आपका सेविंग इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना है, तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का गैप है। सर डू यू नीड टू बी ड्यू बेटा यस यू कैन, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्लास, हमें क्या है, हमें बताना है कि कैपिटल लेबर रेशो है, इस कैपिटल लेबर रेशो पे ये क्या हो रहा है, गैप है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लेबर कैपिटल अभी और हायर किया जा सकता है, प्रोडक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पर है। तो इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं है, पॉइंट पर इक्विलिब्रियम यह है। और अगर हम इसके बाद के पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं, मान के चलो क्लास कोई इसके बाद का कोई पॉइंट लेते हैं, K/1 लेते हैं, जब इसके बाद का कोई पॉइंट लेंगे आप तो क्या लिखेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसको हम मान सकते हैं ये NT है, ठीक है, यानी कि ये गैप है, ये क्या है, गैप है इन दोनों में, और यहाँ पर भी गैप है। तो इक्विलिब्रियम तो वहाँ होगा जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए। तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से इकोनॉमी इधर मूव करेगी, और अगर ओवर होगा तो इकोनॉमी अंदर की तरफ मूव करेगी। तो ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिमम पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट पर कैपिटल इनकम हाई है, इसी पॉइंट पर सेविंग हाई है, इसी पॉइंट पर C+Y हाई है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y हाई है, यानी कि सब कुछ इसी पॉइंट पर बेटर है। इसे बोलते हैं गोल्डन रूल, एक स्वर्णिम अवस्था। अक्सर आप पढ़ते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि गोल्डन रूल क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ऑप्टिमम सिचुएशन, ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, यानी कि यही पॉइंट है जहाँ पर ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल की ग्रोथ रेट, लेबर की ग्रोथ रेट सब इक्वल है। यही पॉइंट है जो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट है। यही पॉइंट है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल है। यही पॉइंट है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। कुल मिला के ये पॉइंट ऐसा है जो स्टडी स्टेट की बात करता है, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो सोलो ने, मॉडल ने ये कहने का प्रयास किया कि किसी कंट्री को ग्रोथ करना है तो कैपिटल लेबर को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। एक सर्टेन लेवल तक कैपिटल लेबर को लगाया जाना चाहिए, और जैसे जैसे लेबर बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो जीडीपी भी बढ़ता जाएगा। ये स्टडी यहाँ भी हो सकता है, स्टडी स्टेट वर्क। तो स्टडी स्टेट को बरकरार रखना ही, कांस्टेंट रखना ही इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि होता है कि इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, सब कुछ बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके 3 फंक्शन हैं, 4 फंक्शन और आपको पढ़ाने हैं। तो हमें ये पढ़ना है, देखो पहली बात तो यहाँ तक समझ में आ गया क्लास कि पहला एजम्पशंस, फिर प्रोडक्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, फिर इसके बाद हमने सबको एक साथ रख करके स्टडी स्टेट निकालना आ गया। स्टडी स्टेट निकालने के बाद हमें अब इसमें और भी
चेंज करना है। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। 10 मिनट के बाद दूसरा जो आपको लिंक भेजा हूँ पार्ट 2, इसी थ्योरी का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। ताकि 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ ताकि मुझे बैटरी को चार्ज कर लूँ। मैंने 5 मिनट चार्ज करके फिर से आपसे कनेक्ट होता हूँ, ठीक है क्लास। तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। ये था आपका स्टेडी स्टेट तक हो गया है, याद रखना स्टेडी स्टेट तक हो गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके।